आजकल देखा जाता है कि लोगों की लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। वो अपने लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उनको एडिक्ट हो चुके हैं शराब के, शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो खाने पीने में जंक फूड वगैरह लेते हैं। उस वजह से क्या होता है कि लीवर जो है एनलार्ज कर जाता है, मतलब फैल जाता है, फैटी हो जाता है। तो इस फैटी लीवर के कारण शरीर के अंदर बहुत सारे जो एंजाइम्स ज़रूरी थे वो नहीं बन पाते, और जब एंजाइम नहीं बन पाएंगे तो आपका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, वहीं बात किया दोस्तों एसजीपीटी और एसजीओटी टेस्ट, ये दो टेस्ट होते हैं जो कि नॉर्मली जो ब्लड टेस्ट होता है उसी तरह होता है। मतलब कि अपनी जिस व्यक्ति का एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट करना होता है उसके हाथ से ब्लड को निकाला जाता है और लैब को भेजा जाता है, 24 घंटे के अंदर इसकी रिपोर्ट मिल जाती है। अब ये टेस्ट यही क्यों हो जाता है दोस्तों? इस टेस्ट को करने का मतलब पूरा ये है कि इस टेस्ट में एक एंजाइम को देखा जाता है। अगर बात की जाए एसजीपीटी टेस्ट की तो यहाँ पे एएसटी एंजाइम को देखा जाता है। एसजीपीटी मतलब होता है दोस्तों सीरम ग्लूटामिक पायरुविक एसिड टेस्ट। सो इस टेस्ट में हम एएसटी एंजाइम को देखते हैं कि भाई कितना लेवल है। बात किया एएसटी की तो एस्पार्टेट ट्राइअमाइनेज एंजाइम ये होता है बॉडी के अंदर, और ये बेसिकली लिवर के द्वारा ही निकलता है। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी लिवर के अंदर तो ये बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। और मान लेते हैं कि एसजीओटी टेस्ट की, तो एसजीओटी टेस्ट भी सेम ऐसा ही है, बट इस जो एसजीओटी टेस्ट है इसमें जो एंजाइम रहता है, मतलब इस टेस्ट में भी एंजाइम को ही देखा जाता है कितना इसका जो है कितना बड़ा या कम लेवल है। तो इसमें एलानिन ट्रांसअमाइनेज एंजाइम को देखा जाता है। तो ये एलानिन ट्रांसअमाइनेज जो एंजाइम है ये भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएगा तो भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो लीवर है फैटी हो चुका है, लीवर जो है बहुत ज़्यादा इनलार्ज कर गया है। तो इसलिए ये दो टेस्ट लिखता है डॉक्टर, एसजीओटी और एसजीपीटी। बात की जाए कि इनका लेवल कितना होना चाहिए, अगर आपके हाथ में कभी जो लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो आप इसमें एसजीपीटी एसजीओटी टेस्ट को क्या समझेंगे भाई आपका नॉर्मल है या नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों एसजीपीटी टेस्ट की बात की जाए तो वहाँ पे एक होता है एएसटी लेवल, मतलब कि एएसटी का लेवल आपको देखना होगा जो कि 7 से लेके 55 यूनिट पर लीटर तक रहता है। और दूसरा जो एसजीओटी टेस्ट में होता है एएलटी टेस्ट, उसका दोस्तों रहता है 8 से 48 के बीच लगभग रहता है, 8 से 48 यूनिट पर लीटर। और ये जो रेफरेंस रेंज मैं आपको बता रहा हूँ हो सकता है कि किसी एरिया में चेंज हो जाए, 19-20 का फर्क दिख सकता है, क्योंकि ये अलग अलग एरिया वाइज वेरिएशंस आते रहते हैं इस रेंज में। यहाँ पे मैं आपको ब्लू रिबन के बारे में भी बताना चाहूँगा, एक मोटा मोटा सा नॉलेज आप ब्लू रिबन के बारे में भी रखें। दोस्तों ब्लू रिबन जो होता है हमारे शरीर में पाया जाता है और ये आरबीसी के टूटने से बनता है, मतलब कि आरबीसी जो होती है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिका, उनसे ये बनता है। और जो ब्लू रिबन होता है इसी के कारण जो मल होता है उसका कलर डिसाइडेड होता है, मतलब कि जो फिकस का कलर होता है येलोइश या वटेवर कोई भी, तो ये जो है ब्लू रिबन के कारण होता है। सो ये ब्लू रिबन जो है हमारे शरीर में एक सीमित लेवल में है, जो इतना ही रहना चाहिए। तो ये भी कभी कभी क्या होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? जब जॉइंटिस हो जाता है किसी किसी को, या कोई भी लिवर के अंदर कोई भी मतलब इन्फेक्शन हो जाए या कोई भी इंट्रैक्शन हो जाता है तब ये ब्लू रिबन का लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ब्लू रिबन का लेवल कम से कम होना चाहिए। ब्लू रिबन के बारे में आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इतना समझ लो कि ब्लू रिबन जो है एक लिक्विड है जो कि हमारे शरीर में लिवर के द्वारा गाल ब्लेडर जो कि पित्ताशय होता है उसके द्वारा ये निकलता है, और पित्ताशय की वाहिनियाँ इसको निकालने में सहायता करती हैं। और यहाँ पे ये ब्लू रिबन बढ़ने के कारण पित्ताशय में इन्फेक्शन का कारण भी हो सकता है कि गाल ब्लेडर में कोई इन्फेक्शन हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लू रिबन के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे कि एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट तो हमने करा लिया, लेकिन उन्होंने देखा भाई लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब करें क्या, टेंशन में आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको वहाँ पे ब्लू रिबन का लेवल भी देखना है। अगर ब्लू रिबन का लेवल जो है नॉर्मल है, मतलब ज़्यादा नहीं है या ज़्यादा कम नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट नॉर्मली कम ज़्यादा होता रहता है और उसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं आती है कि आप सोचें कि आपको जान का खतरा है या आपकी ज़िंदगी खराब हो गई, ऐसा कुछ नहीं होना। सो यहाँ पे आपको ब्लू रिबन का टेस्ट जरूर देखना कि भाई ब्लू रिबन का लेवल भी अगर हाई है और एचजीओटी जो एएलटी और एएसटी एंजाइम है वो भी अगर हाई है तो जरूर ये दिक्कत की बात है, तो आपको अच्छे डॉक्टर को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लेना है।
बात की जाए एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट में जो मतलब लेवल होता है वो किन किन कारणों से बढ़ सकता है दोस्तों। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो उसका जाहिर सी बात है बढ़ेगा। अगर किसी का थायराइड की कोई प्रॉब्लम है तो भी उसको बढ़ेगा। साथ ही अगर कोई इंसुलिन वाली दवा ले रहा है, मतलब कि इंसुलिन ले रहा है, या कोई पार्किंसन डिजीज़ जिसको है, मतलब पार्किंसन डिजीज़, वो अगर उन टैबलेट्स को ले रहा है, भाई पार्किंसन डिजीज़ को कंट्रोल करने की दवाएं ज़्यादा से ज़्यादा ले रहा है, तो उसको भी एसजीपीटी मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। उसके एंजाइम्स बढ़ जाएंगे, उसका लिवर काम करना कम कर देगा। सो बात की जाए लिवर इन्लार्जमेंट की, तो कई लोग सोचेंगे कि आप इतना मतलब सोनो अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि लिवर बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो वो टेंशन वाली बात नहीं है। वो डिपेंड करता है बॉडी के फेट के ऊपर। अगर कोई व्यक्ति मोटा है तो उसका लिवर भी थोड़ा फैट गेन करेगा, तो वो एक नॉर्मल रहता है। बट आपको ध्यान रखना है कि ब्लू रिबन लेवल ना बढ़े। इसके लिए आपको करना क्या दोस्तों, इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाना है, और तो और अपने लिए परहेज करें, कुछ तले भुने चीज़ों से बचें, जंक फूड ना लें, मसालेदार चीज़ों से दूर रहें, एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करें, मसाले को बिल्कुल बंद करें, सलाद चीज़ों को लें, लिक्विड डाइट पर सर्वाइव करें, तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। सो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।